गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट टॉपिक किया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। हमने कहा था अम्ल की क्षार से अथवा क्षार के अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो कभी कभी इन दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन यानी अंतर में भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल। तो पहला मैं करा रहा हूं आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहेगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना। और अपचयन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकास होता है या निकलती है उसे तो हम नाम देंगे अपचयन अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब परिभाषा के आधार पर मैं अभिक्रिया लिखूं। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊं तो क्या बनेगा मेरा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये मैंने बैलेंस कर दी, हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये कैसी हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और कर सकते हैं, सल्फर की रिएक्शन अगर मैं O2 से करा दूं तो बन जाएगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी ऑक्सीजन का सहयोग हुआ, ठीक है ना। अब उल्टा, इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं तो क्या होगा? 2MgO। याद कर लेना, इजी है आपके पास में। Mg प्लस O2, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। इसका मतलब इसमें क्या हो गया आपके पास में? अपचयन अभिक्रिया। अब ये तो हुए अपने पास में इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने। यहां ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था तो यहां आएगा हाइड्रोजन का निकलना, और इधर आ जाएगा आपके पास में 2 नंबर में हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निकास होता है या हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे तो कहेंगे ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे हम नाम देंगे आपके पास में अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों ही आ गई, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना आपके इसमें आ जाएगी। तो देखो सिंपल सा है अपने पास में, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया मेरा? HCl, हाइड्रोजन जुड़ गई। एक और है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है आपके एथीन। तो क्रिया करेगी किससे? H2 से, बन जाएगा एथेन, CH3। इजी है ये रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हमारे पास में आ रहा हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलने का मीनिंग हो गया हमारे पास में कि अगर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है उसमें आपके पास में एक फॉर्मूला है एथेनॉल, CH3CH2OH। ये एक परमाणुविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हमारे पास में तो CH3CHO प्लस H2। तो इसका मतलब ये हमारे पास में जो क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल के लिए अगर हमारे पास में देखें, यह आपका बन गया एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल और ये बन जाएगा आपके पास में एथिल एसीटेट। अब एथेनॉल का अगर ऑक्सीजन करेंगे तो ये आपके पास में क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। इसका मतलब ये आपके आ गया E। अब नेक्स्ट हमारे पास में इथेनॉल बन गया। अब एथेनॉल की रिएक्शन हो गई, आप इसको एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग या निकलना, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इसमें क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसका होगा ऑक्सीकरण। जो त्यागेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे Na,
सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पे। क्या करेगा? 2 8 1 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Na+ बनाएगा, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब इसी ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूं तो मान लो Fe+2 है, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक और त्याग दे, Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, क्लोरीन जो है आपके 2 परमाणु हैं, लेंगे हम। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो हमारे पास में क्या है? ये आयन है क्लोरीन के, 2 आयन मैंने लिए, क्या बन जाएगा? Cl2 माइनस का मतलब उसने पहले इलेक्ट्रॉन लिए थे, अब वापस उसने डोनेट कर दिए, ये हो गई। जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जुड़ेगा कौन कौन? जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन O- आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो क्या बन जाएगा? 2 ले लो, इसका बन जाएगा आपके पास में, एक परमाणु को 2 चाहिए तो ये बन जाएगा आपके पास में O2 के लिए। तो इसकी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर एक और लिख सकते हैं क्लोरीन, Cl-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आपका Cl2। तो इस तरह से आपके पास में ये अभिक्रियाएं पूरी होगी। तो अब इसमें इसको भी उल्टा कर सकते हैं आप। जैसे Mg का मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था कि भाई Mg+2 आयन है, इसने 2 दिए थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके पास में हो जाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का सहयोग होगा, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन का निकलना आपके पास में हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। इसी के बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे ही हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।